हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे विश्वकर्मा पूजा की, जो कि 16 सितंबर की है और ये पूजा बहुत ही उत्तम पूजा मानी जाती है। महत्व क्या है, कब करनी चाहिए ये पूजा, समय कौन सा होगा, और खास करके कहा जाता है कि विश्वकर्मा जो पूजा है वो करने से आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, कितना ठहराव आता है। पहले चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है कि विश्वकर्मा जो पूजा है वो क्यों मनाई जाती है, और ख़ास करके कन्या संक्रांति यानी सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश इस दिन ही होता है। फिर आती है बात कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। दुनिया में कहा जाता है ये पहला इंजीनियर और पहला वास्तुकार माना जाता है। देखिए कहाँ से इनकी शुरुआत हुई है इस चीज़ को, जो आज तक ये धरोहर कहते हैं ना, जो पुरानी धरोहर होती है वो पीढ़ी दर चलते 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 वो एक बहुत बढ़िया ही संस्कार का रूप ले लेती है। फिर आती है बात कि उद्योग को, जितने भी उद्योग, फैक्ट्रीज, मशीन्स, ये सारी चीज़ों का खास करके इस दिन पूजा की जाती है। इन्हें विराम दिया जाता है, इन्हें आराम दिया जाता है। और किसी भी चीज़ को कहते हैं जब हम रिस्पेक्ट देते हैं वो आपके जीवन में एक बहुत ही प्यारी और अच्छी भूमिका निभाता है। तो ऐसे में आपको भी खास करेगा, अगर आप कंप्यूटर सेक्टर से जुड़े हैं, मशीनरी से वर्क करते हैं, तो आपको भी इस दिन पूजा बहुत ही विधि विधान से करनी ही चाहिए। यानी इस पूजा को बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना है। घर में अगर आप लोगों ने मशीनरी रखी है, जो आपको लगता है कि लोहे की मशीनरी है, जल्दी ख़राब हो जाती है, बार बार ख़राब हो जाती है, इनफैक्ट आपने बहुत पैसा लगाते हैं इसे बार बार ठीक कराने का, फिर भी नई नई चीज़ें भी आपने कई बार देखा होगा ज़िंदगी में कि घर में लाते हैं और वो ख़राब होने लगे। देखिए ऑफिस के सिस्टम को तो आपने करनी ही करनी है पूजा, लेकिन घरों के अंदर भी बहुत सारे लोगों के ऐसे होता है कि घर की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जल्दी, और फिर कभी कहते हैं कि पता नहीं कौन सा ऐसा दोष लगा हुआ है। तो ऐसे टाइम में आप भी इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। यानी विश्वकर्मा भगवान को ज़रूर मना लीजिएगा और अपने जीवन से जितने हर्डल्स हैं उसे दूर कर लीजिएगा। तो आपको भी घर में पूरी विधि विधान से मशीनरीज की पूजा ज़रूर करनी है। बहुत ज़्यादा आप यूटिलाइजेशन करते हैं इनका, घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आती है बात कि काफ़ी कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन वाले जितने भी लोग होते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं, इन्हें इकट्ठे पूजा करनी चाहिए इसकी। अगर आप घर के अंदर कर रहे हैं, मशीनरी में ऑफिस में कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे पूरे ऑफिस के सिस्टम के हिसाब से भी पूजा कर सकते हैं। फिर आती है एक और बात कि कहा जाता है कि अगर आप इस दिन कोई भी कामना, कोई बड़ी इंडस्ट्री खोलने की कामना करते हैं, देखिए कई बार होता है स्मॉल सेक्टर जो होते हैं हमारे अपने ओपन किए होते हैं, छोटी सी एक फैक्ट्री लगाई होती है या फिर छोटा सा एक ऑफिस बनाया होता है, शॉप्स बनाई होती हैं, तो वहाँ भी इस तरीके के मशीनरी का प्रयोग किया होता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ बड़ी चीज़ें खोलना चाहते हैं और वो कई बार आपने कोशिश की खोलने की कि नहीं हो पाया, तो आपको इस दिन पूजा ज़रूर करनी है, जितने भी आपके अस्त्र और शस्त्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक मान्यता भी मांगनी है, एक विश्वकर्मा भगवान जी से एक मन्नत मांग लेनी है कि आने वाली विश्वकर्मा पूजा से पहले मेरी जो फैक्ट्री, मेरा जो ऑफिस, मेरा जो व्यापार है वो इस लेवल का बढ़ जाना चाहिए। यकीन मानिए, कहते हैं ना, श्रद्धा से
आप कुछ भी पा सकते हैं। आप नेक नीयत से आप कुछ भी पा सकते हैं। तो आपको खास करके अगर अपने जीवन में कुछ अलग तरीके का बदलाव, एक बड़े स्केल में आप जाना चाहते हैं, बिजनेस को लेकर के बड़े ऑफिस की तरफ आप अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आपने इस दिन पूजा के दौरान ही अपना मन शांत करते हुए ये मन्नत ज़रूर मांगनी है कि आने वाले साल में अगर मेरा इस लेवल का, इस स्केल का मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरी फैक्ट्री लग जाती है, तो ऐसे में आप यही बोलना है कि मैं बहुत ही अच्छे से भव्य पूजा करवाऊंगी या करवाऊंगा। यकीन मानिए वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि संकल्प में बड़ी ताकत होती है। संकल्प अगर हम किसी से ले लेते हैं या संकल्प हम किसी को दे देते हैं तो उसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको मालूम है कि भगवान विश्वकर्मा जो है, कहा जाता है पौराणिक कथाओं के आधार पर भी कहा गया है कि जितने देवी देवता, उनके अस्त्र शस्त्र, भवन और मंदिर, इनका भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। यानी विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना में भगवान ब्रह्मा जी की सहायता भी की थी। तो ऐसे में जब भी हम इन चीज़ों की तरफ अपना एक पॉजिटिव रुझान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो और साथ के साथ उसे बहुत ही सात्विकता के साथ किसी भी रिचुअल को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं, तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव आते ही हैं। अब आती है बात मुहूर्त की। मुहूर्त में कहा जाता है ना कि मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुहूर्त अगर सही चुनाव कर लेते हैं मुहूर्त का, तो यकीन मानिए आपकी पूजा का फल आपको ज़रूर मिलता है। इनफैक्ट आपकी पूजा में 4 चांद लग जाते हैं। तो ऐसे में मुहूर्त को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कन्या संक्रांति है, ये सारे आप जानते ही हैं, मैंने बता चुकी हूँ। इमीडिएट जैसे मैंने वीडियो खोली थी उसी समय मैंने कहा था ये कन्या संक्रांति का समय है। फिर दूसरी बात आती कि पुण्य काल की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 7:02 से है पुण्य काल। और कहा जाता है कि इस समय अगर आप पूजा आरंभ करते हैं तो बहुत उत्तम और अच्छा योग होता है। वैसे तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं इसकी पूजा, लेकिन हमेशा यमगंटक होता है, एक काल होता है, और दूसरा होता है गुलिक काल, राहु काल। इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए, यमगंटक काल में भी पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर आती है बात कि सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का है यमगंटक काल, तो आपने इस समय को त्याग देना है। दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का है गुलिक काल, और उसके बाद शाम को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का है राहु काल। तो फिर समय कौन सा मिला आपको? सुबह 9 बजे से पहले पहले का समय अच्छा समय है। तो आप उसमें पूजा विधि विधान, पूरा तरीका, रिचुअल, आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पूजा का जब कहा जाता है तो हमेशा कहा जाता है कि आपको स्वच्छ वस्त्र ही धारण करके किसी भी भगवान की पूजा करनी चाहिए, और खास करके विश्वकर्मा भगवान की पूजा तो आपको एकदम स्वच्छ वस्त्र ही धारण करने हैं। काले वस्त्रों का प्रयोग आपने नहीं करना है। और फिर आती है बात कि अगर आप किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण से ये पूजा कराते हैं तो ये बहुत उत्तम रिजल्ट देती है। लेकिन अगर आप नहीं करा रहे, साधारण तरीके से पूजा कर रहे हैं, तो आप इस विधि को फॉलो कर सकते हैं। सब लोग साथ में बैठ करके पूजा करें। अक्षत, हल्दी, फूल, पान, लौंग, सुपारी, मिठाई, रक्षा सूत्र, धूप, द्वीप, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, फल का, मिष्ठान का, ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें और तभी आप पूजा शुरू करें। पहले उनकी कथा करें और उसके बाद आरती करें, और उसके पश्चात आप भोग लगवाएं भगवान को। चावल का खास करके कहा जाता है कि जब भी आपने इन किसी भी चीज़ का, चाहे वो चावल हो, रोली हो, मोली हो,
ये चीज़ें देखिएगा खंडित हो, कि मोली भी है तो वो टुकड़ों में क्रैक या खराब ना हो। अगर आप रोली रख रहे हैं तो साफ रोली रखिए। बहुत पुरानी कटोरी कई बार हम लोग यूज़ कर देते हैं कि उसी के से ही हम तिलक लगा देते हैं, नहीं, हर चीज़ स्वच्छ रखिएगा उससे। और कपूर से आरती ज़रूर कीजिएगा, रक्षा सूत्र उन्हें ज़रूर ओढ़ाइएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव की ओर संकेत देती हैं। तो ऐसे में आपने पूरी पूजा करनी है, उसके बाद प्रसाद का वितरण जरूर करना है। कई बार क्या होता है कि पूजा तो करवाते हैं, सब लोग खड़े होते हैं, और जब प्रसाद लेने की बारी आती है तो वो फटाफट निकलने चले जाते हैं। और जितने भी लोग पूजा में सम्मिलित हैं, इकट्ठे हैं, उन सभी को खास करके अगर आपने ब्राह्मण के द्वारा ये पूजा करा रहे हैं तो यकीन मानिए उन्हें दक्षिणा दिए बगैर नहीं भेजना है। दक्षिणा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यह आपके रिजल्ट को डबल कर देती है। तो आपने भगवान विश्वकर्मा की पूजा इसी तरीके से, इसी विधि विधान से ही मनानी है। अगली वीडियो के लिए बहुत जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, पोटली की बात करते हैं और साथ के साथ हम कर रहे हैं बात मणि दीपक की। यानी लक्ष्मी का आगमन करना है, आपको चाहिए ही चाहिए धन, कि धन की बरकत हमेशा आपके घर में बनी रहे। तो यकीन मानिए आपने मणि दीपक, मणि पोटली ये जल्द से जल्द बुक करवा लेनी, ताकि आप तक बहुत ही समय से पहले पहले ये चीज़ बहुत ही विधि विधान के साथ आप तक पहुंच जाए। बिल्कुल देर ना कीजिए, जल्द से जल्द इसकी बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी सीमित है, लिमिटेड है इस बार ये विधि की क्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।